मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में बेटा हम लेसन नंबर 2 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, शृंग क्या होते हैं, गर्त क्या होते हैं, आयाम क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है और आवृत्ति क्या होती है। अब बेटा हम इसके बाद पढ़ेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल इंग्लिश में बोलता है बेटा इसको टाइम पीरियड। आवर्तकाल। अब आवर्तकाल होता क्या है बेटा, देखो एक तरंग के द्वारा लिया गया समय, एक तरंग के द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। यानी एक तरंग को गुजरने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक तरंग को गुजरने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। देखो बेटा ये क्या तरंग है, यहां से लेके यहां तक ये पूरी एक तरंग है। यहां से लेके यहां तक एक तरंग है ये। अब देखो बेटा मैंने आपको कल बताया था कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसे कहते हैं लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य। यानी एक तरंग यहां से लेके यहां तक है और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? लैम्डा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि लैम्डा दूरी तय करने में लिया गया समय, आवर्तकाल कहलाता है। आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो कि एक तरंग के द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। यानी एक तरंग को गुजरने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक तरंग यहां से लेके यहां तक होती है तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? लैम्डा तरंग दैर्घ्य। तो आप ये भी लिख सकते हो कि लैम्डा दूरी तय करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। अगर हम पढ़े कल हमने पढ़ा था आवृत्ति। आवृत्ति होता है बेटा किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आज हमने पढ़ा है आवर्तकाल यानी एक तरंग को गुजरने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध, आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध। तो बेटा याद रखना आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी आवृत्ति बराबर होती है 1/, आवर्तकाल के 1/, आवर्तकाल के बराबर होती है आवृत्ति। आप इसे ये भी लिख सकते हो आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति। इसका मतलब ये है आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति कम होगी, अगर आवर्तकाल कम होगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। एक दूसरे के बेटा ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जनरली आपको पता है कि आवर्ती को न्यू से लिखते हैं, न्यू, और आवर्तकाल को कैपिटल टी से लिखते हैं। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल टी बराबर 1/न्यू, 1/न्यू। याद रखना
समानुपाती होता है। एक होता है बेटा प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, या फिर कह सकते हो प्रकाश की गति। प्रकाश का वेग या फिर प्रकाश की गति। याद रखना प्रकाश का वेग या प्रकाश की गति को बेटा लिखते हैं c से। प्रकाश का वेग या प्रकाश की गति को लिखते हैं c से, लिखते हैं c से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c का जो मान है यानी प्रकाश का जो वेग है उसको लिखते हैं c से। वैसे v से भी लिखते हैं लेकिन जनरली c से लिखते हैं। और c का जो मान होता है बेटा वो होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी प्रकाश का वेग यानी प्रकाश की गति होती क्या है? निर्वात में सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों की गति एक समान होती है। एक समान होती है जिसे प्रकाश का वेग या प्रकाश की गति कहते हैं। जिसे प्रकाश का वेग या प्रकाश की गति भी कैसे लिख सकते हो कहते हैं। तो भाई देखो बेटा निर्वात में यानी वैक्यूम में कोई भी गैस नहीं होती है। सभी प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनकी गति कैसी होती है? समान होती है। उसे कहते हैं प्रकाश का वेग, प्रकाश की गति कहते हैं। इसे c से प्रदर्शित करते हैं। इसे c से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब याद रखना बेटा c बराबर है प्रकाश का जो वेग है वो बराबर होता है न्यू लैम्डा। न्यू क्या है? आवृत्ति, और लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। c बराबर होता है बेटा न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इससे हम न्यू निकाल सकते हैं और लैम्डा भी निकाल सकते हैं। न्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा? c अपॉन लैम्डा। इससे लैम्डा भी निकाल सकते हो आप। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? c अपॉन न्यू। c अपॉन न्यू। अगर आपको न्यू का मान दिया हुआ है यानी आवृत्ति का मान दिया हुआ है और आपसे निकलवा रहा है तरंगदैर्घ्य का मान, तो आप कैसे निकालोगे? न्यू का मान पुट कर दोगे। c का मान हमें पता है ये होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इससे क्या निकल जाएगा? लैम्डा। और अगर लैम्डा का मान दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हो? न्यू, आवृत्ति निकाल सकते हो, क्योंकि c का मान हमें पता है ये होता है और लैम्डा का मान गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या निकल जाएगा बेटा? न्यू निकल जाएगा, आवृत्ति निकल जाएगी। अब देखो आगे पढ़ते हैं, इसमें बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे हम।
होती हैं उनकी गति कैसी होती है बेटा, एक समान होती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश की गति या प्रकाश का वेग कहते हैं। इसे c से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब लिख लेना यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ c बराबर प्रकाश का वेग, न्यू बराबर आवृत्ति और लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य। अगला बेटा हम पढ़ेंगे तरंग संख्या। इंग्लिश में बोलता है बेटा इसको वेव नंबर। वेव नंबर ये क्या होता है, देखो प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या कहते हैं। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है तरंग संख्या, तरंगों की संख्या कितने में, प्रति इकाई लंबाई में। प्रति इकाई लंबाई का मतलब है बेटा तो 1 मीटर में या कह दो 1 सेंटीमीटर में। 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में जितनी भी तरंगे होंगी उन तरंगों की संख्या क्या कहलाएगी, तरंग संख्या। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं और ध्यान रखना बेटा न्यू बार बराबर होता है 1/लैम्बडा। न्यू बार बराबर होता है 1/लैम्बडा, यानी तरंग संख्या और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो बेटा आज हमने पढ़ा है कि आवर्तकाल क्या होता है, प्रकाश का वेग क्या होता है और तरंग संख्या क्या होती है। कल हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे।